माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल तू। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलाल तू और आई वाला को टाल। वाकई में बड़े समझदार श्रोता हैं साहब, भगवान कसम प्रणाम करता हूँ। मैं तो जब बीना आया तो निधि का फोन आया मेरे पास, बोले दीपक भैया आप भोपाल से आए हो, याद रखना बीना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जैसे ही होटल पहुंचा फिर फोन आया इसका, बोले दीपक भैया भोपाल से आए हो, याद रखना बीना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया तो बगल में बोली दीपक भैया याद है ना आप भोपाल से आए हो, बीना के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा निधि तू तो ये बता के बीना के सब लोग समझदार हैं क्या, कुछ बेवकूफ़ भी पाए जाते हैं? ये बोली नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाते हैं। ये हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। शशिकांत भाई साहब बैठे हैं, मेरी भूमिका जमा रहे थे खतरनाक तरीके से। मुझसे कहने लगे और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। इनने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। मेरे घर आ गए एक दिन, कह रहे थे कि टायर फुटबॉल उछाल रहा था और टायर की हवा निकाल रहा था। मेरे घर आ गए, मेरा बच्चा खड़ा था दरवाजे पे 8 साल का। बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। बोले पापा को बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। अरे बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा खाना खा रहे? उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा नहा रहे? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे। भगवान कसम मैं तो प्रणाम करता हूँ। ये अभिषेक अर्जरिया वीर रस की कविता पढ़ रहा था, इसके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ भगवान कसम। वीर रस की कविता अपने बाप के बस की नहीं है वीर रस। मुझसे कई लोग कहते यार तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं। वो लिखने से क्या फायदा? अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। अच्छा आधे से ज्यादा वीर रस के कवियों को तो पाकिस्तान निपटाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। भगवान कसम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं होता तो ये वीर रस के कवि नहीं होते। पाकिस्तान, मेरा मानना है साहब कि जो देश पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत क्या। एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सिपाही गया दौड़ के जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के लड़ाई करने चला गया जनरल। जैसे तैसे 4-5 दिन में वो पाकिस्तान लड़ाई जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सैनिक ने पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाते समय आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो जनरल ने जवाब दिया मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरा लाल खून मेरी लाल शर्ट में छुप जाए ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सिपाही दौड़ता गया, बोला जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट।
हो गया। समझ में आई हो तो बजा दो यार जोरदार। बस अब इससे आगे नहीं। ये वीर रस के कवियों की हालत भगवान कसम खतरनाक स्थिति हो जाती है। हम कवियों की ऐसी हालत, एक दिन कवि सम्मेलन में नहीं गया, अब रोज रात को कविता पढ़ने की आदत। अपने ही घर में मैं तेज तेज चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया मजेदार लगे, तो यहाँ से वहाँ तक ताली और ठहाकों से बताना कि कवि सम्मेलन सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। लोग अपने को धनाधन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। वाह। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, फिर भी बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। वाह। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। वाह। कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम मंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह वाह भैया वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। वाह। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, किंतु निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे साहब के सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। वाह। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। वाह। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। ताली माली बजा तो मजा आ रहा हो। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़ फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। भगवान कसम पता चला बीना में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। हाँ। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा।
आप सब समझदार लोग हैं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। पति पत्नी की बात चल रही थी साहब। शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूं। शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है सुनिए, और मजा आए तो भरपूर तालियों से समर्थन करना और ठहाके लगाना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। वाह। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। वाह। हमने देखा एक अचंभा हार जीत कर खड़ी हुई। वाह। अब देखना चाहता हूं कितने समझदार श्रोता हैं बीना के, पकड़ लो तो बताना। हमने देखा एक अचंभा हार जीत कर खड़ी हुई। हमने देखा एक अचंभा हार जीत कर खड़ी हुई। चिंदी तन गई रबड़ के जैसी और थान से बड़ी हुई। चिंदी तन गई रबड़ के जैसी और थान से बड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में डिस्टिंक्शन और ग्रेस एमपी में पाया। छत्तीसगढ़ में डिस्टिंक्शन और ग्रेस एमपी में पाया। मम्मी में भी पास हो गया, अपना पप्पू चिल्लाया। वाह पंडित, बढ़िया है। आप में से प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं? अरे देखो कितने संस्कारिक लोग बैठे, भगवान कसम। प्रिया प्रकाश एक ऐसी लड़की का अवतरण इस देश में हुआ जिसने अपनी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छों को घायल कर दिया, भगवान कसम। कुछ दिनों पहले वही सीन संसद में हुआ। अब मैं अपनी बात रखता हूं, समझ में आए तो बचाना। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। वाह। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार। उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। वाह। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली, कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण, काम किए सत्यानाशी। झूठे वादे लंबे भाषण, काम किए सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। अभी साहब मध्य प्रदेश में नई सरकार आ गई, आने के बाद स्थिति क्या हुई समझ जाए तो बताना।
कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया। वाह कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया। बंगले के अंदर भैंसों का एक तबेला निकल गया। कार्य से समझा था हमने वो तो ठेला निकल गया। बंगले के अंदर भैंसों का एक तबेला निकल गया। आवारा सांडों को शिव के नंदी जैसा पूजा है। आवारा सांडों को शिव के नंदी जैसा पूजा है। पिछवाड़े पे मार पड़ी तो कहते हैं कि सूजा है। वाह अरे सनक रहे हैं सारे सन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजाओ। भगवान राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बन रहा। भगवान राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूं। अगर आपको लगे कि बात बिल्कुल सही कर दी है तो समर्थन करना पूरा और मजे लेना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। उत्तर प्रदेश में साहब योगी जी ने एक अभियान चला दिया एंटी रोमियो। प्रेमी प्रेमिका परेशान हो गए। एक जोड़ा चला गया योगी जी के पास, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए गए। अगर योगी जी का उत्तर आपके संस्कारों का उत्तर लगे तो समर्थन करना। योगी जी ने क्या कहा, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। वाह वाह इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर हैं, अच्छी बात। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। वाह 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 वाह। अरे दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। मित्रों इस देश में एक सिलसिला चला गया बयान का, जिसे देखो कोई भी कुछ बयान दे रहा। हमारे नेताओं के मुंह बंद नहीं होते। इस देश की स्वतंत्रता का अगर सबसे अधिक फायदा उठाया तो हमारे देश के नेता और अभिनेताओं ने उठाया। एक लेटेस्ट बयान आया अभी बिल्कुल, एक नेताजी ने बयान दिया कि गाय दूध देती है, तुम लोग गाय का दूध पीते हो इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। ये हमारे नेताओं के बयान हैं। मैं प्रणाम करता हूं वो सरदार जी को जिन्होंने जवाब दिया। नेता ने बयान दिया कि गाय दूध देती है, तुम लोग गाय का दूध पीते हो इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। तो सरदार जी ने जवाब दिया, नेताजी माफ करना, बहन का दूध पीने की सड़ी गली गंदी मानसिकता वाली परंपरा आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। वाह 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 वाह। जब कोई कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तब ये 4 पंक्तियां रखता हूं साहब, आप सबकी तरफ से सौंपता हूं। और अगर आपको लगे कि इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता तो पूरा समर्थन करना यहां से वहां तक।
बंदर कहता है मैं ना बनदेवी की जय बोलूंगा। आय हाय आय हाय आय। बंदर कहता है मैं ना बनदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बनदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। अरे जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो।